हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ देवेंद्र, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ आईसीएस कॉलेज। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स पर, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में मेनली यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रेम बफर, दूसरा यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रोलर है, तीसरा टीवी मॉनिटर है। तो टीवी मॉनिटर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, यहाँ पे जहाँ पे इमेज क्या होती है, शो होती है। और वैसे भी हमें यहाँ पे क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, इमेज के थ्रू ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। चाहे इमेज को रिप्रेजेंट करना हो, चाहे इमेज को मैनिपुलेट करना हो, इमेज को ड्रा करना हो, इमेज को स्टोर करना हो, तो कहीं ना कहीं हमें ये सारे जो कंपोनेंट्स है पार्टिसिपेट करेंगे इमेज के ऊपर इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। चलिए देखिएगा, अगर हम टीवी मॉनिटर आप पहले से ही जानते हो, मैं यहाँ पे कोई ब्रॉड डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद एक एक करके आपको आगे बताता हूँ कि होता क्या है। देखिए, जो आपका फ्रेम बफर है ना, फ्रेम बफर क्या होता है कि इमेज को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे जो आप इमेज डिस्प्ले हो रही है वो स्टोर कहाँ पे होगी, मेमोरी में होगी। आप सब जानते हो मेमोरी का ही एक पार्ट होता है कौन, फ्रेम बफर। आजकल अलग से नहीं आता, मेमोरी में इनबिल्ट होता है फ्रेम बफर, जहां पे करंट इमेज क्या होती है, स्टोर होती है। जो इमेज डिस्प्ले हो रही है तो क्या होती है, वहां पे रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। तो फ्रेम बफर क्या है, एज एक मेमोरी है जहां पे इमेज क्या होती है, स्टोर होती है, जिसे डिस्प्ले होना होता है, जिसे मैनिपुलेट होना होता है। लेकिन अब वो इमेज किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो फ्रेम बफर एक आपके पास क्या है, मेमोरी एरिया है जहां पे इमेज 0 1 के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। डिस्प्ले कंट्रोलर, अब यहाँ पे इस 0 1 के फॉर्म को, 0 1 को ले जाके स्क्रीन पे विजुअलाइज फॉर्म में जो डिस्प्ले कराने काम होता है वो किसका होता है, डिस्प्ले कंट्रोलर का होता है। हम आगे डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं किस पे, डिस्प्ले कंट्रोलर पे कर रहे हैं या फ्रेम बफर भी कर रहे हैं। टीवी मॉनिटर आप ऑलरेडी जानते हो कि जो इमेज आपकी क्या, इसकी स्क्रीन होती है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है, पिक्सल बाय पिक्सल में क्या होता है, डिवाइड होती है। पीछे हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि स्क्रीन किस तरह से क्या डिवाइड होती है। तो कहीं ना कहीं आपका ये क्या मॉनिटर होता है, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हो, इमेज को रिप्रेजेंट करते हो। तो आई थिंक एक बेसिक कंसेप्ट माइंड में आया होगा कि टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे फ्रेम बफर और डिजिटल मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, तो फ्रेम बफर ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, मॉनिटर है। तीसरा यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले कंट्रोलर है, जिसे हम वीडियो कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट नोट्स में हमसे पूछा जाता है, व्हाट इज वीडियो कंट्रोलर। तो वही बोला कि इट प्रोसेस द कंटेंट ऑफ फ्रेम बफर टू द मॉनिटर। इसका मतलब जो फ्रेम बफर कंटेंट होता है उसको मॉनिटर तक पहुंचाने में मदद कौन करता है, आपका डिस्प्ले कंट्रोलर। मतलब यहाँ पे जो 0 1 के फॉर्म में इमेज रखी गई उसको डिस्प्ले कराने का काम किसका होता है, डिस्प्ले या वीडियो कंट्रोलर काम होता है। चलिए आई थिंक एक करके सबके बारे में डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द फ्रेम बफर, व्हाट इज डिस्प्ले कंट्रोलर, वीडियो कंट्रोलर एंड व्हाट इज द मॉनिटर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट फ्रेम बफर की। तो आइए हम एक बार पूरी वर्किंग समझ लेते हैं कि कैसे कोई इमेज डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे। उसके बाद आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेम बफर का। और ऑलरेडी में डिस्कशन हो चुका है कि फ्रेम बफर में क्या होता है, इमेज स्टोर होते हैं 0 1 के फॉर्म में। देखिए, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, पहला पॉइंट फोकस करिएगा, इन दिस फ्रेम बफर, इन द फ्रेम बफर करंट इमेज डिटेल्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। इसका मतलब है कि जो इमेज आपको मैनिपुलेट करना है, जिस इमेज को आपको डिस्प्ले कराना है, वो करंट इमेज जो कहाँ स्टोर होती है, फ्रेम बफर में। वो एरिया जहां पे स्टोर होती है हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बफर। और किस फॉर्म में वहां स्टोर होती है, बिट्स का मतलब होता है 0 और 1, 0 और 1 के फॉर्म में क्या होती है, यहाँ पे स्टोर होती है। वही बोला गया यहाँ पे, इट इज पार्ट ऑफ मेन मेमोरी फॉर मॉडर्न सिस्टम। आजकल के जो सिस्टम है उसमें कोई अलग से फ्रेम बफर नहीं लगता है, मेन मेमोरी के अंदर ही क्या होता है, इनबिल्ट होता है। तो वही बोला, इसलिए आप लोग को अलग से फ्रेम बफर दिखाई भी नहीं देगा कहीं पर। तो आप इतना समझिएगा कि जो मेमोरी होती है, आपकी जो रैम होती है, उसी के अंदर आपका फ्रेम बफर क्या होता है, इनबिल्ट होता है, जिसमें जो इमेज डिस्प्ले हो रही है, जो इमेज को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, वो बिट्स के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। जिस एरिया में स्टोर होती है इमेज, करंट इमेज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बफर। देखिएगा यहाँ पे और सारी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेम बफर के बारे में। एक बार वर्किंग पे फोकस करते हैं। जैसे ये आपका है फ्रेम बफर, ये क्या है आपका फ्रेम बफर। इसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई इमेज क्या होगी, स्टोर होगी, और इमेज का जो फॉर्म होगा वो 0 1 के फॉर्म में होगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ले रहा हूँ मोनोक्रोम इमेज। मोनोक्रोम इमेज का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। तो भी मैं ग्रे स्केल का मतलब कलर पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की बात कर रहा हूँ। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में होता क्या है यहाँ पे कि जो इमेज आपकी यहाँ पे क्या होती है,
सेव होती है उसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या तो क्या होगी, 1 होगी। 1 का मतलब यहाँ पे व्हाइट होता है और जीरो मतलब क्या होता है, ब्लैक होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर जो ये मेमोरी जो आपका फ्रेम बफर है उसमें जो वैल्यू यहाँ पे 1 है वो वहाँ पे इल्यूमिनेट होगी, मतलब वहाँ ब्राइटनेस आएगी, और जो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, वो वहाँ स्क्रीन पे जाकर क्या होगी, ब्लैक होगी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जब आपकी इमेज शो होगी तो यहाँ इल्यूमिनेशन होगा, यहाँ पे ब्राइट होगा, यहाँ पे चमक होगी, और यहाँ ये सब क्या होंगे, आपके ब्लैक होंगे, मतलब डार्क होंगे यहाँ पे। तो यहाँ ये ब्राइट एरिया है, ये क्या आपका डार्क एरिया है। तो ये इमेज स्टोर है यहाँ पे, जो इमेज हो किस फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में। अब यहाँ से क्या होता है कि इमेज वही एक बिट देखिएगा यहाँ पे, जो ये पिक्सल है ना, ये पिक्सल जो है आपके पास, ये 1 बिट का हो सकता है, मल्टीपल बिट का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम कितने बिट का हो सकता है, 1 बिट का हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो 1 पिक्सल है वो 1 बिट का ही होगा, ये सिंपल सी बात है, मल्टीपल बिट का हो सकता है यहाँ पे, जैसे 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है, 12 बिट का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक पिक्सल मल्टीपल बिट का हो सकता है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बात किसकी कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं 1 पिक्सल कितने बिट का है, सिर्फ 1 बिट का है। तो अगर यहाँ पे 1 बिट का है तो इसकी जो 1 बिट जाएगा यहाँ से, एक एक करके इमेज क्या होती है, डिस्प्ले होती है। ये स्क्रीन मान रहा हूँ, मॉनिटर स्क्रीन है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो इमेज का रेजोल्यूशन है, जो इमेज की जो साइज है, और वही यहाँ पे विंडो की मैंने क्या लिया, रेजोल्यूशन, ये विंडो की साइज यहाँ पे लिया हुआ है। इसके बाद ये 1 पहले जाएगा, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है, तो ये रजिस्टर में क्या होगा, जाके स्टोर होगा, कौन, 1। अगर 1 है तो अब यहाँ पे देखिएगा डिजिटल टू एनालॉग कंट्रोलर होता है, डिजिटल टू एनालॉग कंट्रोलर। अब यहाँ पे अभी सीआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, आपने फंडामेंटल में डिस्कस किया होगा सीआरटी के ऊपर, वहाँ इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, और इलेक्ट्रॉन गन्स के थ्रू ही आपका इल्यूमिनेशन होता है, जो भी आपके बिट आती है यहाँ पे, कहाँ से, फ्रेम बफर से, मतलब मेमोरी से जो डेटा आएगा उसी के हिसाब से इल्यूमिनेशन करना है कि नहीं करना है, ये काम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन गन्स का होता है। तो इलेक्ट्रॉन गन्स इसके आगे क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और सीआरटी में डिटेल में आगे डिस्कस भी करूंगा, मॉनिटर के बारे में डिटेल डिस्कशन भी आगे होगा। तो अभी के लिए इतना समझिएगा कि आप लोग जैसे ही 1 यहाँ पे आया रजिस्टर में, इसके बाद इस कंट्रोलर ने क्या की मदद से, इलेक्ट्रॉन गन ने क्या किया, स्क्रीन के उस पोजीशन पे हमेशा देखिए, स्कैनिंग जो होती है स्क्रीन की, वो लेफ्ट टू राइट होती है और अप टू बॉटम होती है। ध्यान रखिएगा, अप टू डाउन होती है। तो टॉप टू बॉटम, या बोल सकते हैं आप क्या, लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट, इसी तरह स्कैनिंग होती चली जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 आया रजिस्टर में, इलेक्ट्रॉन गन इल्यूमिनेट किया, तो यहाँ पे क्या ब्राइटनेस आ जाएगी, मतलब व्हाइट आ जाएगा बोल सकते हैं। इसके बाद एक फिर 1 आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पे क्या आएगी, ब्राइटनेस आएगी आपको। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जहां जहां पे 1 होगा वहां पे इल्यूमिनेशन होगा, मतलब ब्राइटनेस आएगी, और जहां जहां पे 0 होगा वहां पे डार्क रहेगा। तो अगर ये इमेज की बात करूं तो आपको इमेज इस तरह दिख रही होगी, पूरी की पूरी इमेज इस तरह से कुछ दिख रही होगी, यहाँ पे पूरा का पूरा व्हाइट दिख रहा होगा, यहाँ व्हाइट कुछ ऐसे पॉइंट टाइप के, यहाँ पॉइंट, और बाकी सब क्या दिख रहा होगा, ब्लैक दिख रहा होगा। मेरा कहने का मतलब, ये जो कंप्लीट इमेज आपकी बनी होगी, ये इमेज कुछ इस तरीके से दिख रही होगी यहाँ पे, ये पूरी एक लाइनिंग व्हाइट लाइनिंग होगी, यहाँ पूरी एक व्हाइट लाइनिंग होगी, इसके बाद यहाँ पे कई क्या होंगे, डाट। ये इमेज जो बनी है ना, वो यही इमेज है यहाँ पे। तो आपको एकदम क्लियर थोड़ा सा हुआ होगा कि इमेज किस तरह से ड्रा होती है, और साथ ही साथ फ्रेम बफर क्या होता है, और जो स्क्रीन है उस पर किस तरह से इल्यूमिनेशन होता है, किस तरह ब्राइटनेस होती है यहाँ पे। तो मेनली फ्रेम बफर क्या होता है, मुझे ये यहाँ पे समझाना था। तो ये प्रोसेस हम लोग तो डिस्कस करते रहेंगे यहाँ पे, लेकिन मेनली यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है कि फ्रेम बफर क्या होता है, एक मेमोरी एरिया होता है जहाँ पे करंट इमेज बिट्स के फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। तो देखिए, फ्रेम बफर के बारे में मैंने कुछ पॉइंट और यहाँ मेंशन किया हुआ है, एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। A digital frame buffer is a large contiguous piece of computer memory used to hold or map the image displayed on computer। इसको मैं बता के आ रहा हूँ कि आपके पास ये क्या है, देखा जाए जो फ्रेम बफर है वो एक कॉन्टिग्यूअस पीस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। इसका मतलब है 1 by 1 आपका यहाँ पे क्या होगा, लोकेशन यहाँ पे होता है 1 by 1 करके। तो 1 by 1 अगर एक के बाद एक हो तो इसको एडजेसेंट या कॉन्टिग्यूअस बोलते हैं, ये तो क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या करता है, जो इमेज डिस्प्ले हो रही थी स्क्रीन पे उसको स्टोर करके रखता है, कौन, फ्रेम बफर। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, एट अ मिनिमम 1 मेमोरी बिट फॉर ईच पिक्सल इन रेस्टर, दिस अमाउंट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट प्लेन। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका एक पिक्सल है, ये जो एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल मिनिमम कितने का हो सकता है, 1 बिट का हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक पिक्सल कभी 1 बिट से कम
नहीं हो सकता है। इन रेस्टर का मतलब यह है कि आपको बताया गया था कि रेस्टर और वेक्टर इमेज के बारे में फर्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर रेस्टर इमेज को ये बोला गया था अगर कोई इमेज पिक्सल बाय पिक्सल से बनती है, पिक्सल बाय पिक्सल से बनती है तो वो इमेज क्या कहलाती है, रेस्टर इमेज। अगर कोई इमेज लाइन या कर्व से बनती है तो वो क्या कहलाती है, वेक्टर इमेज। वही बोला गया कि रेस्टर इमेज में जो पिक्सल की साइज होती है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, 1 बिट हो सकती है। 1 बिट से ज्यादा 8, 10, 12 बिट हो सकती है, लेकिन 1 बिट से कम नहीं हो सकती यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ इमेज की, वो मान लेता हूँ कि एक जो यहाँ पे आपके पास पिक्सल है वो कितने का है, 1 बिट का है। अब यहाँ बोला जाता है कि जो ये मेमोरी का टोटल मेमोरी लगी है, यहाँ पे टोटल मेमोरी यहाँ पे लगी, इसको एक बिट प्लेन बोला, क्या बोला जाता है, बिट प्लेन। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या एक प्लेन में है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिट प्लेन बोलते हैं। क्योंकि इसी तरीके से ढेर सारे बिट प्लेन्स एक इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इसके पीछे भी आपका एक बिट प्लेन, मतलब इस तरह प्लेन बाई प्लेन आपका हो सकता है। सेम ऐसा ही इसके बाद इसके पीछे भी एक आपका बिट प्लेन यहाँ पे हो सकता है। तो एक इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए मल्टीपल बिट प्लेन्स हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक सिंगल बिट प्लेन लेके चल रहा हूँ। बिट प्लेन का मतलब आपको समझ आ गया, ये जो पूरा का पूरा एक प्लेन बन रहा है, इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, बिट प्लेन के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक ये इतना पार्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें बात करी गई है इमेज के साइज के बारे में बात करी गई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। जैसे देखिएगा दिया गया है 1024 क्रॉस 1024 एलिमेंट रिक्वायर्स 2 आर दिस मेमोरी बिट्स इन सिंगल प्लेन। इसका मतलब यहाँ पे है कि अगर आपको मैंने बताया कि ये क्या सिंगल प्लेन है, अब सिंगल प्लेन में एग्जाम्पल ये लिया गया है कि इधर जो आप यहाँ पे क्या है देखा जाए, अगर ये जो हाइट है, सॉरी जो विड्थ है आपके पास, ये विड्थ कितने हैं, मतलब इसमें कितने पिक्सल्स हैं टोटल, इसमें टोटल हैं 1024 पिक्सल्स, और इसकी जो हाइट है उसमें भी कितने पिक्सल हैं, 1024 पिक्सल। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, हाइट में भी कितने पिक्सल हैं 1024 और विड्थ में कितने पिक्सल हैं 1024। तो ये इमेज की साइज है, ये इमेज की साइज है। अब इसके बाद फ्रेम बफर में कितना एरिया लोकेट करेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मेमोरी में कितना एरिया लोकेट करेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम बोलते हैं 2 की पावर 10, क्या बोलते हैं 2 की पावर 10। इसको भी 2 की पावर 10 बोल सकते हैं, 2 की पावर 20, या इतना मेमोरी बिट्स होगा। इसका मतलब है ये क्या है, मेमोरी बिट्स, मतलब इतने पिक्सल्स मान लो या इतने मेमोरी बिट्स मान लो, क्योंकि मैंने क्या बोला है आपसे कि एक में पिक्सल 1 बिट का होगा यहाँ पे। तो सिंगल बिट प्लेन की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए देखिएगा, तो अगर आप लोग साइज अब निकालना हो यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे आई थिंक क्या करना, कैलकुलेट करना आसान होगा। तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। तो अगर ये आपके पास टोटल नंबर आप क्या आ गए, पिक्सल्स आ गए, या यहाँ बोल सकते हैं टोटल नंबर आप बिट्स आ गए। तो अगर इसको आपको बाइट में कन्वर्ट करना है तो आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से। अगर इसको किलो बाइट में फिर से करना, बाइट अब तो ये बाइट में हो गया, किसमें हो गया, बाइट में हो गया। इसको फिर से किलो बाइट में करना है तो आप लोग इसको किससे करोगे, 1024 से करोगे। किससे, 1024 से करोगे। तो ये किस में आ जाएगा, केबी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, केबी में। तो ये किससे क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। और अगर इसको आप इससे कैंसिल करोगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये टोटल किस में आ गया आपका, ध्यान रखिएगा, केबी में आ चुका है आपका। किस में आ चुका है, केबी में। तो अब इससे कैंसिल करोगे तो 8 1 जा 8 2, 8 1 जा 8, तो 8 1 जा 8 यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 22, तो कहीं ना कहीं 8 2 जा 16, यहाँ पे क्या बच गया आपका 16, 6 22 होता है 6 4, 8 8 जा 64। तो 128 केबी, कितना है 128 केबी। मतलब आपके पास अगर 1024 क्रॉस 1024 का कोई इमेज है और साथ ही साथ यहाँ पे एक पिक्सल का एक बिट है, तो मेमोरी में कितना एरिया लेगा, 128 किलो बिट्स। अगर मान लेते हैं एक जो आपके पास क्या है, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मान लेते हैं कि एक जो यहाँ पे मेमोरी क्या है, सॉरी एक पिक्सल जो आपका है, अगर वो क्या होता है 2 बिट का होता है, कितने का होता है, 2 बिट का होता है। तो सिंपल सी बात है, मेमोरी में कितना एरिया लेता है, 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 बिट का है तो इतना एरिया ले। अगर ये 2 बिट का होता तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ ऊपर क्या कर देते, मेमोरी के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते, तो आपका 256 केबी हो जाता है यहाँ पे, जो भी आपका मेमोरी में एरिया लेता है, क्योंकि एक पिक्सल कितने बिट का था, 2 बिट का था यहाँ पे। तो आई थिंक ये क्लियर होगा पॉइंट की आप, अगर आपको कोई इमेज दी जाए, मैंने आपको एक इमेज दिया, चलिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक इमेज है यहाँ पे 1024 क्रॉस यहाँ पे 768। अगर मैं यहाँ बोलूं
768। अगर मैं बोलूँ आपको क्या करना है, मुझे ये निकालना है इमेज की साइज क्या होगी केबी में, इमेज की इतना पिक्सल एलोकेट किया हुआ है उसने। अगर मैं बोलूँ कि इमेज की साइज क्या होगी, तो आप इमेज की साइज निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो भी होता है वो बिट में होता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके पास जो पिक्सल की साइज वो दी जाएगी वो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है, 1 मानना है। यहाँ पे पिक्सल साइज अगर नहीं दी गई है तो 1 मानना है यहाँ पे, लेकिन पिक्सल साइज मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या 1 बिट है, तो 1 बिट है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो टोटल इतने पिक्सल्स हैं तो इतने बिट हो जाएंगे, और इतने बिट हो जाएंगे 8 से आप डिवाइड इसे करोगे तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 8 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो किस में होगा, बाइट में होगा। और 1024 से करो किस में आएगा, वो किलो बाइट में आएगा। फिर से 1024 से करो किस में आएगा, मेगाबाइट में आएगा। ये सब ऑलरेडी जानते हो, इस मतलब इसका एक बेसिक डिस्कशन आपका आप कहीं ना कहीं फंडामेंटल वगैरह डिस्कस कर चुके हो कि कैसे हम किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से इसका मतलब आप क्लियर है कि साइज तो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी इमेज की। अगर नंबर ऑफ पिक्सल दिए गए हैं, जब भी देखिएगा आप आपकी फोटो है, मैं एग्जाम्पल आपकी फोटो, आप जाके फोटो पे क्या करिए, प्रॉपर्टी देखिए वहां पे कि आपका रेजोल्यूशन क्या है, इमेज का क्या रेजोल्यूशन है, और जो भी रेजोल्यूशन आपका उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करिए कि आपकी साइज क्या हो सकती है। वहां पे नंबर ऑफ जो आपके पिक्सल की साइज है, जो पिक्सल की साइज है इसको आप लोग मान लीजिएगा वहां पे 1 बिट मान सकते हैं, 2 बिट मान सकते हैं, 3 बिट मान सकते हैं, मान के आप प्रैक्टिस के लिए वहां पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इमेज की साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, द पिक्चर इज बिल्ड अप इन द फ्रेम बफर 1 बिट एट अ टाइम। इसका मतलब ये बोला गया है कि जो पिक्चर ड्रा होने जाती है, यहाँ पे पिक्चर इज बिल्ड अप इन द फ्रेम बफर 1 बिट एट अ टाइम, मतलब जो पिक्चर बिल्ड होती है यहाँ फ्रेम बफर से, फ्रेम बफर आपके पास है, पिछले स्लाइड मैंने दिखाया हुआ था यहाँ पे कि जो भी ये स्क्रीन पे जाएगी, कहाँ जाएगी आपके पास, ये स्क्रीन पे जब जाएगी तो कहीं ना कहीं एक पिक्सल एक ही बार में क्या होता है, ड्रा होता है। यहाँ पे एक पिक्सल कितनी बार में ड्रा होता है, एक बार में यहाँ पे ड्रा होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास बिट बाय बिट क्या होता है, वहां पे जाकर के स्क्रीन पे ड्रा होता है। ये इस पे थोड़ा फोकस करिए आप लोग, ये पॉइंट समझ में आया होगा आई थिंक आपको। पिक्चर इज बिल्ट अप इन द फ्रेम बफर 1 बिट एट अ टाइम, मतलब यहाँ से जो एक बिट होगा वही जाएगा 1 करके यहाँ पे क्या होगा, जा जाके ड्रा होगा। एक बार में पूरी इमेज यहाँ ड्रा नहीं होती है। तो वीडियो कंट्रोल जो आपको बताया गया था, डिस्प्ले कंट्रोल, उसका काम होता है कि एक बिट को ले जाकर क्या करता रहता है, वहाँ पे ड्रा करता रहता है। मैंने वहाँ रजिस्टर डिजिटल कंट्रोलर करके दिखाया था, वही सारी चीजें यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, आ मेमोरी बिट्स हैज ओनली 2 स्टेट्स। ये मैं बता के आ रहा हूँ, मोनोक्रोम जो डिस्प्ले होता है या ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है, उसमें आपका जो मेमोरी एरिया है, इसमें 2 ही वैल्यू होती है, या तो 0 होगी या तो क्या होगी, 1 होगी। जहाँ 1 होगा वहाँ इल्यूमिनेशन होगा, ब्राइटनेस होगी, जहाँ पे 1 नहीं होगा, 0 होगा, वहाँ पे ब्लैक होगा। वही बोला गया है, आ मेमोरी बिट्स हैज ओनली 2 स्टेट्स दैट इज 0 and 1, अ सिंगल बिट प्लेन इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब ये जो अगर आप सिंगल बिट प्लेन है जिसमें आपकी अगर ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज की बात करूं तो उसमें क्या होता है, वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। आई थिंक क्लियर होगा यहाँ पे कि फ्रेम बफर क्या होता है। तो मैं एक समराइजेशन कर रहा हूँ, कुछ और नहीं। फ्रेम बफर यहाँ पे क्या है, करंट इमेज को जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे होते हो करंटली या फिर डिस्प्ले करा रहे हो, क्या करता है, स्टोर करके रखता है किस फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में। और एक पिक्सल एक बिट्स के बराबर हो सकता है या मल्टीपल बिट्स के बराबर हो सकता है। अगर आपको पिक्सल्स दिए हों, कितने पिक्सल की इमेज है, तो आप वहां से साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो केबी में निकालना हो, चाहे वो बाइट में निकालना हो, चाहे मेगाबाइट में निकालना हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। और एक जो फ्रेम बफर में जो इमेज स्टोर होती है उसमें से एक एक बिट जाकर के स्क्रीन पे क्या होती है, डिस्प्ले होती है। ये भी आपको बताया जा चुका है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो आपके पास अलग कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर क्या है आपका, डिस्प्ले कंट्रोलर क्या है, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।